After Thomson's atomic model, gold foil experiment was put forward by Ernest Rutherford, in which he took a very thin gold foil, which was around 1000 atoms thick, and directed alpha particles from the left side and observed the results. Let us see from the NCERT textbook. थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल एक थ्योरेटिकल मॉडल था, जबकि एक एक्सपेरिमेंटल और साइंटिफिक मॉडल था। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, तो उसने क्या किया हम क्विकली देख लेते हैं कि he selected a gold foil. This gold foil was very thin, just 1000 atoms thick. एटम के केस में 1000 एटम बहुत ही स्मॉल चीज़ होती है। तो उसने गोल्ड फॉइल सेलेक्ट की। गोल्ड फॉइल सेलेक्ट करने के बाद में वो लेफ्ट साइड से जो है अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम न्यूक्लियाई होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अल्फा पार्टिकल्स को जो है उसने लेफ्ट साइड से इस पर डायरेक्ट किया। तो ऑब्जर्व करता है कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स हैं जो उसे लेफ्ट साइड से डायरेक्ट किया इन एटम से, वो जो है पास हो जाते हैं एटम से अनडिफ्लेक्टेड मतलब बिना किसी रुकावट के वो जो है 99% पार्टिकल्स जो है वो पास हो जाते हैं एटम से, और बहुत कम पार्टिकल्स जो हैं वो टकरा के वापस आते हैं स्मॉल एंगल से, और बहुत बहुत कम पार्टिकल्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम एंगल पे टकरा के वापस आते हैं। तो फाइंडिंग उसकी ये रही कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। जैसे मैंने बताया 99% पार्टिकल्स जो है एटम को पार करके निकल गए, यानी मैक्सिमम स्पेस जो है एटम के अंदर वो खाली है, एम्प्टी है। दूसरा, बहुत ही कम पार्टिकल जो है वो टकरा के वापस आए हैं। टकरा के वापस आने वाला का मतलब होता है, मैंने कहा हीलियम न्यूक्लियाई जो है पॉजिटिव चार्ज है, और कभी भी कोई पॉजिटिव चार्ज अगर टकरा के आता है या यानी उनके सामने कोई और पॉजिटिव चार्ज, तभी जाके वो डिफ्लेक्ट होता है। तो मेजर फाइंडिंग्स की ये रही कि जो एटम है उसका मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है, खाली है। दूसरा, एटम के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, उसने इसे कहा न्यूक्लियस। और पूरे एटम का जो मास है, मैक्सिमम मास जो है यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या फाइंडिंग थी? एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है एम्प्टी है, और जो पूरा का पूरा मास है एटम का उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, और इस पे चार्ज है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिव चार्ज, इस प्रोटॉन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं। और थर्ड, कि साइज जो है न्यूक्लियस का बहुत बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द एटम, क्योंकि हमने देखा कि बहुत ही कम पार्टिकल टकरा के आ रहे हैं। इसका मतलब कि वो जो न्यूक्लियस है बहुत ही स्मॉल एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। अब देखते हैं ड्रॉबैक्स क्या है। ड्रॉबैक्स, मेजर ड्रॉबैक ये था रदरफोर्ड का, जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड में जो है कोई एथलीट रन कर रहा है। अगर ग्राउंड में कोई एथलीट रन कर रहा है तो वो रन करेगा 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15, 20, 30, 1 आवर तक रन कर सकता है। लेकिन ये होगा कि जितना ज़्यादा वो रन करता जाएगा उसकी एनर्जी जो लूज़ होती जाएगी, और लूज़ होते होते अल्टीमेटली वो जो है उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और वो गिर पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन में उसने कहा कि ये एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि जब रोटेट करेगा तो एनर्जी लूज़ करेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहेगा, एनर्जी इसकी कम होती जाएगी, और होते होते अल्टीमेटली जो है ये न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। न्यूक्लियस पे गिरने का मतलब है कि एटम जो यहाँ पर अनस्टेबल हो गया। इस पॉइंट को जो है रदरफोर्ड क्लियर नहीं कर पाया, और यही इसका मेजर ड्रॉबैक है, जिस कारण से नेक्स्ट मॉडल जो है वो आया, जिसे कहते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।